एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो ये जो मेरा व्लॉग है, बेसिकली ये ट्यूसडे का व्लॉग है। मैंने ट्यूसडे को रिकॉर्ड किया था एंड देन उसके बाद क्या हुआ ना, सडनली मेरी तबीयत थोड़ी सी अपसेट हो गई थी। थोड़ा सा बैकेक का जो मुझे प्रॉब्लम है वो थोड़ा बैकेक बढ़ गया था। तो वैसे तो होता रहता है थोड़ा बहुत, बट इस बार थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई थी, तो डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा। और अब ठीक है, आई एम फाइन नाउ। और अब जो है ना, मैं वही वाला ब्लॉग फिलहाल अपलोड कर रही हूँ। और आगे फिर दूसरा ब्लॉग बनाऊंगी, बट ये ब्लॉग जो था ना मेरा बना हुआ था। और क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बनाई थी, और जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं अभी ऑयल फ्री ब्रेकफास्ट प्रेफर कर रही हूँ। जैसे फेस्टिवल सीजन्स आ रहे हैं, बिकॉज फेस्टिवल्स में अगेन हम काफ़ी ऑयली और मीठा एंड ऑल दोस्त खाते हैं, तो इसलिए मैंने जो है ना स्टार्ट किया है ऑयल फ्री ब्रेकफास्ट। तो इसमें जो है ना मैंने आपके साथ शेयर करूँगी ऑयल फ्री पोहे की रेसिपी, जिसे आप स्टीम पोहा भी कह सकते हैं। बिल्कुल एक बूंद भी तेल नहीं डाला, और बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। और कोल्हापुरी मिर्च का ठेचा, बिकॉज हस्बैंड जो ना सब्जियां लाए थे तो ढेर सारी मिर्च ले आए थे, हरी मिर्च। और मुझे पर्सनली हरी मिर्च बहुत पसंद है, कच्ची भी, और उसकी अचार हो, चटनी हो, कुछ भी हो, बट मिर्च अच्छी लगती है, हरी मिर्च का फ्लेवर। तो मैंने सोचा कि चलो मिर्च का ठेचा बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। लाइक आप एक बार बना के रख दीजिए और आराम से फ्रिज में आप इसे स्टोर करके 15-20 दिन रख सकते हैं, और खाने के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो आइए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पोहे लिए हैं जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं, थोड़े थिक वाले पोहे। और इन पोहों को जो है ना मैंने 2 पानी में अच्छे से वॉश कर लिया। और इसे वॉश करने के बाद जो है ना, हम कोई भी एक जो रेगुलर छन्नी होती है ना स्टील की, जो स्ट्रेनर मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके की छन्नी। इस छन्नी में जो है ना इन पोहों को मैंने डाल दिया। और अब इसी स्टेज में हम इसमें जो है ना बाकी की सारी चीज़ें डालेंगे। तो मैंने इसमें आधा नींबू का रस डाला, और नींबू डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ी सी शक्कर। शक्कर से पोहे में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, ज़्यादा नहीं, बस आधा छोटा चम्मच शक्कर मैंने इसमें ऐड किया है। और अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी, और हल्दी डालने के बाद इसे जो है ना आप अच्छे से कर लीजिए मिक्स। और थोड़ा सा मैंने इसमें जो ना हरा धनिया भी डाल दिया, क्योंकि अब हम इसे करेंगे स्टीम। तो स्टीम में जब धनिया पकता है ना, तो धनिया का बहुत ही अच्छा फ्लेवर खुल के पोहे में आ जाएगा। और अब इन पोहों को देखिए इस तरीके से जो है ना अच्छे से सेट हो गए। और इस प्रेशर कुकर में मैंने जो ना पानी बॉईल करने के लिए रखा था, और ये स्टीमर उसके ऊपर रख के अब इसे जो है ना आप किसी भी बड़े भगोने से, थाली, प्लेट किसी से अच्छे से ढक दीजिए, सो दैट पूरी स्टीम जो है ना पोहे में अच्छे से आए, स्टीम बाहर बिल्कुल ना आ जाए। और एग्जैक्टली 5 मिनट तक आप इसे स्टीम दिलाइए, इसे ज़्यादा स्टीम करने की ज़रूरत नहीं होती है। 5 मिनट में ही जो है ना ये पोहे बन के तैयार हो जाते हैं। देखिए कितना इसमें से धुआं निकल रहा है, अच्छी खासी स्टीम आ रही है इसमें। और अब इसे जो है ना हम देंगे तड़का। तो क्योंकि मैं ऑयल फ्री पोहा बना रही हूँ, बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैं इसमें जो है ना ड्राई तड़का दूंगी। तो सबसे पहले मैंने जो है ना यहाँ पे थोड़ी सी मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लिया। और अब इसी पैन पे मैंने डाली राई, आधा छोटा चम्मच। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं जो है ना राई और थोड़ा सा जीरा, आधा छोटा चम्मच जीरा, और 5-6 कड़ी पत्ते इस तरीके से क्रश करके जो है ना मैंने ड्राई रोस्ट कर लिए। और इस ड्राई रोस्ट तड़के को जो है ना हम डालेंगे पोहे के ऊपर। आप चाहें तो एक छोटा चम्मच तेल में भी जीरा, राई, पोहे, सॉरी, कड़ी पत्ते का तड़का लगा के पोहे में ऐड कर सकते हैं। बट मैं क्योंकि ऑयल फ्री ही प्रिफर कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, बिल्कुल एक बूंद भी ऑयल जो है ना मैं ब्रेकफास्ट, जो भी ब्रेकफास्ट हम खा रहे हैं आजकल, उसमें मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। तो देखिए बहुत ही अच्छे से जो है ना जीरा राई भी रोस्ट हो चुका है, कड़ी पत्ते भी रोस्ट हो गए। और अब हम इसे जो है ना ऐड करेंगे इन पोहों में, और इसे कर लीजिए आप अच्छे से मिक्स। बहुत ही बेहतरीन सा टेस्ट आता है इन पोहे का। और अब हम करते हैं सर्व, क्योंकि ये अच्छे खासे ना स्टीम हो चुके हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। और इसमें हमने नींबू, नमक और शक्कर वगैरह डाला है। और ऊपर से मैं डाल रही हूँ उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर,
थोड़ा सा हरा धनिया और आधा नींबू। आप चाहें तो हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गाजर को कद्दूकस करके डाल दीजिए। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला चाट मसाला, और जो पीनट्स हमने ड्राई रोस्ट करके रखी थी ना बिगनिंग में, मूंगफली, थोड़ी सी वो रोस्टेड मूंगफली डाली। तो तैयार है हमारा स्टीम पोहा, झटपट बन के बिल्कुल 5 मिनट में जो है ना रेडी हो जाता है बन के। और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सा एक ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। अगर आप डाइट पे हैं या अगर आप बहुत लिमिटेड ऑयल खाते हैं, तो इन दैट केस ये जो रेसिपी है ना बहुत ही यूज़फुल है। और यहाँ अब मैं जो है ना मलाई मेरी अच्छी खासी स्टोर हो चुकी थी, तो मैंने जो है ना सोचा कि आज मलाई का जो है ना मक्खन निकाल के और घी भी बना लूँ साइड बाय साइड, बिकॉज़ वीकेंड में जो है ना मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। जनरली मैं ये सारे काम वीकेंड पे ही करना प्रेफर करती हूँ, बट इस बार जो है ना वीकेंड में भी ये काम नहीं कर पाई थी। और ये है मेरा कैंट का हैंड ब्लेंडर, जिसे लेने के बाद जो है ना मलाई से मक्खन निकालने का प्रोसेस बहुत ही आसान हो गया है। बिल्कुल 5 मिनट भी नहीं लगते हैं इस ब्लेंडर के थ्रू ना। जिस बाउल में मैं भगोने में मलाई स्टोर करके रखती हूँ ना, बस उसी में थोड़ा सा इसे चला लीजिए आप, लगभग 2 से 4 मिनट। एंड अगेन डिपेंड ऑन द मलाई की क्वांटिटी, और पानी डाल के मक्खन इज़ रेडी। और इसके पहले जब मैं मिक्सर ग्राइंडर में ये प्रोसेस करती थी ना, तो उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था, प्लस पानी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था, और बर्तन भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होते थे। और अब तो क्या, उसी बाउल में, जिस बाउल में मैं स्टोर करती हूँ ना अपना मलाई, उसी में बस ये ब्लेंडर थोड़ा सा चला लो, पानी डालो, एंड देन मक्खन इज़ रेडी। तो ये मक्खन भी जो है ना मैं अब चढ़ा दूँगी गैस पे घी बनने के लिए। और जब तक ये घी बनेगा, और हस्बैंड को भी जो है मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व करके दे देती हूँ। बच्चों को तो मैंने नाश्ता खिला ही दिया, और अब मैं हस्बैंड का यहाँ पे जो है ना ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ। और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये वाले पोहे। आपने रेगुलर पोहे जो प्याज आलू वगैरह डाल के हम बनाते हैं, वो तो कई बार खाए होंगे। एक बार आप इस स्टाइल का स्टीम पोहा ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा ऑप्शन है। और इस स्टेज में जब मैंने इसमें प्याज टमाटर डाला, आप चाहें तो इसमें बॉयल आलू को भी छोटे-छोटे टुकड़ों में कट करके ऐड कर सकते हैं। और बस ये सारी चीज़ें डाल के आप इसे कर लीजिए अच्छे से मिक्स, तो बिल्कुल चटपटा सा मसालेदार सा पोहा जो है ना बन के तैयार हो गया। और इसे अच्छे से कर लीजिए मिक्स, और आप चाहें तो इसके ऊपर जो है ना बारीक सेव भी डाल सकते हैं। तो अब ये प्लेट जाएगी हस्बैंड के पास, और सुनते हैं हस्बैंड के रिव्यू। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था रायपुर में, सो आई यूज टू ईट इन रायपुर में फूल चौक में पोहे मिलते हैं सुबह के टाइम में। आज उसकी याद आ गई। ट्राई दिस एंड देन यू ट्राई इन द रायपुर फूल चौक में, बोथ आर लिटरली सेम, टेस्ट वाइज ऑसम, ट्राई इट। मस्ट ट्राई रेसिपी फॉर ऑल यम्मी, वेरी मच यम्मी, चटपटा, ब्रह्मा की भाषा में बोले तो। सुपर से भी ऊपर। चलो, जो भी लोग हेल्थ कॉन्शियस है, प्लीज ट्राई दिस वन। थैंक यू। और यहाँ पे मैंने जो है ना पहले से ही पीनट्स को ड्राई रोस्ट करके रख दिया, और घी भी जो है मेरा साइड बाय साइड बन के रेडी हो चुका है। और अब इस पैन पे मैं जो है ना 1 बड़ा चम्मच ऑयल ले रही हूँ। और ऑयल जैसे ही गर्म होगा, मैंने इसमें डाला 1 चम्मच जीरा, और कम से कम 25 से 30 कली लहसुन की मैंने इसमें ऐड की। और लहसुन की कली जैसे ही हल्की सी गुलाबी होगी, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। क्योंकि हरी मिर्च ना काफ़ी सारी स्टॉक में आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ठेचा बनाया जाए, हरी मिर्च का बहुत ही टेस्टी बनता है। और सबसे बड़ी खासियत ये है ना कि इसे आप ना बना के आराम से 15-20 दिन एयर टाइट कंटेनर में जो है ना फ्रिज में रख दीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और मैंने यहाँ पे जो है ना अब लगभग 1 बड़ा कप भर के हरी मिर्च डाली यहाँ पे, जिसे मैंने रफली कट करके रखा था। और अब इस हरी मिर्च को जो है ना हम थोड़ी देर इस पैन में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी रोस्ट की हुई पीनट्स, मूंगफली जिसे हमने बिगनिंग में भून के रखा था वो। और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार,
और इसे अच्छे से हम मिक्स करके, ज़्यादा नहीं, 30 सेकेंड थोड़ा सा और हम जो है ना इसे फ्राई कर लेंगे। और गैस का फ्लेम कर दिया मैंने बंद और इसे अब हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। और जब तक ये ठंडा हो रहा है मैं अपना जो है ना यहाँ पे जो पालक वाली दाल होती है ना, वो पालक वाली दाल बना रही हूँ। और यहाँ पे जो है ना पालक वाली दाल भी मेरी मैंने चढ़ा दी और आलू की सब्ज़ी मैंने बनाने के लिए रख दी। और साइड बाय साइड मेरा जो मिर्च का जो ठेचे का सब स्टफ़ है ना ठंडा हो चुका है। तो अब इसे जो है ना आप चॉपर में डाल के इसे चॉप कर लीजिए। इसे जो है ना फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाई जाती है। जनरली जो ट्रेडिशनल मोर्टल पेस्टल होता है ना, खलबत्ता, उसमें इसे कूट के बनाया जाता है, बट उसमें काफ़ी टाइम लगता है और इतनी एनर्जी आजकल किसी के पास रही नहीं है कि इसे कूट के खलबत्ते में हम तैयार करें। तो बेस्ट ऑप्शन है चॉपर। और चॉपर में आप डाल के जो है ना इसका आप इस तरीके से दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लीजिए। ये बिल्कुल भी फाइन नहीं होता है। जो कोल्हापुरी ठेचा होता है ना, थोड़ा दरदरा ही होता है और उसी फॉर्म में जो है ना ये बहुत टेस्टी लगता है। स्पेशली रोटी के साथ तो मुझे ये जो ठेचा है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो तैयार है हमारा हरी मिर्च का ठेचा। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। आजकल हरी मिर्च बहुत ही अच्छी आ रही है मार्केट में। तो मेरा जो मिर्च का ठेचा है वो भी रेडी हो गया, आलू की सब्ज़ी भी रेडी है, दाल भी बन गई है। साइड बाय साइड मैंने जो है ना राइस भी चढ़ा दिए। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ बूंदी का रायता। तो दही को मैंने जस्ट सिंपली फेंट दिया, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा वाइट सॉल्ट, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और बिल्कुल थोड़ी सी शक्कर डाल के और थोड़ा सा आप डालिए इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अच्छे से इसे फेंट लीजिए। और अब मेरे पास जो है ना मसाला बूंदी ऑलरेडी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मसाला बूंदी की बूंदी वाला रायता बना लूँ। तो बस ये मसाला बूंदी मैंने इसमें ऐड कर दी और आवश्यकता अनुसार आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। तो तैयार है यहाँ पे रायता भी। और बस प्लेटिंग करते हैं गर्मा गर्म चावल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चावल जो है मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, बिल्कुल 2 विज़िल में जो है ना गर्मा गर्म चावल बन के तैयार होते हैं। और ये रहा राइस केक जो कि मेरी बिटिया रानी को और आशीष दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले मैं भोग की थाली यहाँ पे सर्व कर रही हूँ और उसके बाद हम सब जो है ना खाएंगे हमारा लंच।
फ्रेंड्स ये था मेरा ट्यूसडे का व्लॉग जिसे मैंने आज सैटरडे को अपलोड किया है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।